हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अट्रैक्टिव पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इन सीएजी मतलब एएओ इन सीएजी की जॉब प्रोफाइल इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रह गई थी, तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, ये आती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंडर में, और ये जो डिपार्टमेंट है ये आता है सीएजी के अंडर में। तो ये जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा सीएजी को। तो टेक्निकली अगर आप बात करें तो एएओ की जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वो सीएजी का एम्प्लॉय होता है, सीएजी के अंडर में काम करेगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सब कुछ देखेंगे, एक एक करके सारी डिटेल्स इस पोस्ट के बारे में हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने के पहले आपको बता देता हूँ मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट की हम इसमें देखेंगे। इसके बाद हम सीएजी क्या होता है जिसके अंडर में ऑडिट ऑफिसर को काम करना है, तो सीएजी का क्या काम होता है, उससे क्या फंक्शनिंग होती है, वो पूरा हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद ऑडिट ऑफिसर की क्या सैलरी होती है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग ट्रांसफ़र होते हैं, वो सब भी हम इसमें देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, कौन सी एग्ज़ाम देनी होगी, क्या करना होगा, वो डिटेल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें कंपलसरी एसएससी के द्वारा रखी गई है नोटिफिकेशन में, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। सो फ्रेंड्स, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो एक ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ओके, ये नॉन मिनिस्ट्रियल इसलिए है क्योंकि ये सीएजी के अंडर में आता है, और सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था है, वो किसी मिनिस्ट्री, किसी सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। ये जो पोस्ट है ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और आपको बता दूं कि एसएससी में सबसे ज़्यादा सैलरी वाली एकमात्र यही पोस्ट है, और एकमात्र यही पोस्ट है जो आपको सीधे गजेटेड ऑफिसर बनाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है एसएससी सीजीएल में। इसका जो ग्रुप है आपने देखा होगा फॉर्म में, ग्रुप ए बी सी डी करके अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों पोस्ट जो है वो ग्रुप ए की पोस्ट है, और जो पोस्ट कोड है इस पोस्ट का वो है एफ। जैसा मैंने बताया, ये जो पोस्ट आती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट आईएएडी डिपार्टमेंट के अंडर में, और ये डिपार्टमेंट आता है सीएजी के अंडर में। और अगर आपको ये पोस्ट भरनी है, अगर आपको ये पोस्ट चाहिए, तो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एसएससी सीजीएल, वो आपको क्लियर करना होगी। उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, कैसे तैयारी करें, वो सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में वीडियो है। आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। सारी जानकारी उसमें अलग से उस वीडियो में आपको अवेलेबल की गई है। नेक्स्ट चीज़ जो है इस पोस्ट की, वो देखते हैं सैलरी। इन हैंड सैलरी जो होगी फ्रेंड्स आपकी 64,000 पर मंथ होगी। देखिए, मैंने आपको बताया 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो अराउंड 47 टू 48,000 तो बेसिक पे ही होगा। फिर उसमें एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस होगा, ट्रेवल अलाउंस वगैरह ऐड होगा, तो ये अराउंड 64 टू 65,000 इन हैंड सैलरी आपकी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, और सबसे ज़्यादा सैलरी एसएससी सीजीएल में केवल इसी पोस्ट में है। इसके बाद फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पोस्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या काम करना होता है। तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट डिस्क्रिप्शन समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि सीएजी क्या होता है, सीएजी की क्या फंक्शनिंग होती है, क्या पावर्स होती है, सीएजी ये क्या डिपार्टमेंट है। देखिए, सीएजी का काम होता है ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग करना का एक लिटरल मीनिंग जो होता है वो लेखा परीक्षा करना, मतलब जो भी खर्च हुआ उसका हिसाब किताब देखना। देखिए, सीएजी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था है, और ये किसी भी सरकार या मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है। संवैधानिक संस्था होने का मतलब ही यही है कि जो पावर है सीएजी के पास में वो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से आते हैं। सीएजी का जो काम होता है, मूल काम, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब ओएनजीसी, बीएचईएल या बीईएल, जितने भी ये पीएसयूज हैं, इनका ऑडिट करना होता है। देखिए, आपको मैं सिंपल बताता हूँ जो पास्ट में हो चुका है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, जो स्कैम हुआ था, उस समय 2G की जो स्पेक्ट्रम थे उसको मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री का ये काम था कि उस स्पेक्ट्रम को
सही तरीके से बेचना था जिससे सरकार की आमदनी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उसमें वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। तो वित्तीय अनियमितताएं कैसे पता चली? वो सीएजी ने उसका ऑडिट किया था और ऑडिट में पता चला था कि जो भाव में उसको बेचना था स्पेक्ट्रम को, वो नहीं बेचा गया। ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि सीएजी का काम क्या है। सरकार के पास जो भी पैसा है, सरकार उसको खर्च कर रही है अलग अलग तरीके से, तो क्या वो खर्च सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ही चेक करना सीएजी का काम है। और जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो पोस्ट है, जो ऑफिसर होता है, वो सीएजी के अंडर में जो आईएडी डिपार्टमेंट है, उसका काम यही होता है। अपने सीनियर ऑफिसर जो ऑडिट ऑफिसर है, और सीनियर ऑडिट ऑफिसर जो होते हैं, और उनको असिस्ट करना है ऑडिटिंग प्रोसेस में। ओके, तो ये बेसिक काम जो है वो सीएजी का है, मूल काम। और ये आपको पता होना चाहिए बीइंग ऑडिट ऑफिसर कि सीएजी करता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि आप भी उस सीएजी के एम्प्लॉय होंगे। और आपको एक और बात बता दूं, सीएजी जब ऑडिट करती है तो अपनी रिपोर्ट भी सीधे पार्लियामेंट को देती है, संसद में देती है, किसी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट को नहीं देती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सीएजी का इंपॉर्टेंस कितना है, कितने पावर होते हैं। और डेफिनेटली ये जॉब तो बड़ी प्रेस्टिजियस होगी, जो सोशल रिस्पेक्ट जॉब में काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सीएजी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं फ्रेंड्स। कुछ एक्स्ट्रा इस पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में डिमांड की गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एज लिमिट है वो 30 साल है, 30 ईयर्स। और जो एज काउंट करता है एसएससी, वो 1 अगस्त से करता है, 1 अगस्त। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में 4 फेज़ होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 आपको पता है 100 क्वेश्चंस का 200 मार्क्स पेपर होता है। टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनल जो होता है टाइपिंग टेस्ट और दूसरे टेस्ट। टीयर 3 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, रिटर्न। इसके पहले 2015 तक ये इंटरव्यू हुआ करता था, लेकिन इंटरव्यू हटा करके इसको जगह डिस्क्रिप्टिव रखा गया है। अब ये जो टीयर 2 जो फेज़ है, इसमें 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और इंग्लिश के। लेकिन ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इस पोस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, 200 मार्क्स का। देखिए, अगर आपको ये ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पोस्ट आप प्रेफर करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस पेपर में आपको अपीयर होना कंपलसरी है। इस पेपर में अपीयर हुए बिना आप ये पोस्ट नहीं भर सकते। एक और बात, जो आप लोगों से क्वेश्चंस आते हैं, जो डाउट आता है वो कि अगर ये पेपर में अपीयर नहीं हुए तो बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। देखिए, आप ये प्रेफरेंस ज़रूर भरें इस पोस्ट का। और अगर आप ये पेपर में अपीयर नहीं होते हैं, या इस पेपर में आपको 0 मार्क्स भी आते हैं, तो भी इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाकी सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, तो ये अपना डाउट आप क्लियर रखिएगा। लेकिन अगर आपको ये पोस्ट फिल करनी है तो डेफिनेटली ये वाला पेपर आपको देना ही होगा, जनरल स्टडीज़ का पेपर आपको अपीयर होना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिमांड की गई है एसएससी ने नोटिफिकेशन में? तो मैं आपको बता दूं, इसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ ग्रेजुएशन डिमांड किया गया है। क्लियर कट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके अलावा कोई भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए नहीं डिमांड की गई है। ओके, आपके कई सारे डाउट हैं इसको लेकर के। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस भी लिखी हुई है, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और ये कई सारी अलग अलग इन्होंने डिमांड की है। मैं आपको बता दूं, ये डिज़ायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिखने का पर्पज़ क्या है एसएससी का? 2 कारण है। देखिए, एक तो ये कि जब आपके पास ये क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा होगी, तब कोई क्लैश अगर होता है, मान लीजिए आपके और किसी के मार्क्स सेम हैं और दोनों इसी पोस्ट के लिए प्रेफर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जिसके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी होगी उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा। और दूसरा एक और कारण है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ 1 मिनट में, कि दूसरा क्या कारण है एसएससी ने ये क्वालिफिकेशन रखी है। आगे फ्रेंड्स, ज्वाइन करने के बाद क्या सिनेरियो होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, पोस्ट काफ़ी अच्छी है, तो फैसिलिटी, सैलरी वगैरह आपको सब वो तो बहुत अच्छा है, सोशल रिस्पेक्ट होगा, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। बट एक चीज़ है इसमें
सबॉर्डिनेट ऑडिट अकाउंट सर्विस एग्ज़ाम होती है, SAS एग्ज़ाम होती है, CAG के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए ये जो एग्ज़ाम होती है कंपलसरी होती है। इस एग्ज़ाम में लगभग 9 से 10 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, अकाउंटिंग से, टैक्सेशन, IT, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पे रिलेटेड रूल्स और फाइनेंशियल रूल्स, इन सब से रिलेटेड पेपर होते हैं और ये आपको क्लियर करना कंपलसरी होता है। इससे कुछ लिमिटेड आपको अटेम्प्ट्स मिलेंगे और उन अटेम्प्ट्स में आपको ये पेपर क्लियर ही करना है। अगर ये आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपको ऑफिसर लेवल से हटा दिया जाएगा, मतलब आपको जो टैग मिला हुआ ऑफिसर का वो नहीं रहेगा। तो ये एक तरह का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट रखा जाता है ज्वाइनिंग के बाद, जो मतलब रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है बट थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी थी वो इसलिए मांगी है SSC ने कि कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास उनमें से वो एक क्वालिफिकेशन है तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होगा इन सब्जेक्ट्स का जो SSC जो CAG पूछेगा, तो डेफिनेटली आपको एक अलग से एक्स्ट्रा आपको एज मिलेगा इस ऐसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इससे आप डरें ना, आप इस पोस्ट को प्रेफरेंस दें और इसके लिए तैयारी करें अच्छे से। ये एग्ज़ाम SAS एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो सकती है, ये इम्पॉसिबल नहीं इसको क्लियर करना, थोड़ी सी पढ़ाई करके इसको निकाला जा सकता है। लेकिन आपको यही बता दूँ, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद करियर बहुत अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सो अभी हमें इस पर फोकस नहीं करना है SS एग्ज़ाम पे, हमें अभी SSC CGL एग्ज़ाम पे फोकस करना है और कोशिश करनी है कि कैसे करके हमें ये वाली पोस्ट मिल जाए। ओके, तो आगे फ्रेंड्स प्रमोशन देख लेते हैं, प्रमोशंस कैसे होंगे। प्रमोशन वाइज भी काफ़ी अच्छी जॉब है। ऑडिट ऑफिसर आप हो जाएंगे, 6 से लेकर के 10 साल लगते हैं, बट एवरेज ऑन एन एवरेज 7 साल में प्रमोशन हो जाता है। सेकेंड प्रमोशन सीनियर ऑडिट ऑफिसर, इट विल टेक अराउंड 3 ईयर्स 2 to 4 ईयर्स, पर 3 साल में हो जाता है। थर्ड प्रमोशन डिप्टी ऑडिटर जनरल, फोर्थ प्रमोशन सीनियर डिप्टी ऑडिटर जनरल। ओके, तो प्रमोशन एस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट मैं आपको बता दूं एक चीज़ जो रह गई है कि ऑडिटिंग का काम जो होता है वो फील्ड जॉब भी होता है और ऑफिस जॉब भी होता है, तो ये मिक्सचर है जॉब का, दोनों तरह के आपको काम करना होंगे, केवल ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में ही काम करना है। सो फ्रेंड्स फाइनली इस पोस्ट का हम स्नैपशॉट देख लेते हैं, क्विक रिव्यू इस पोस्ट के बारे में, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है, क्योंकि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, बहुत रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट है, तो ये उस मायने में काफ़ी अच्छी जॉब है। फील्ड और ऑफिस वर्क का मिक्सचर है, दोनों तरह की जॉब है, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल ऑफिस वर्क है तो ऑफिस में ही काम किए जा रहे हैं, दोनों तरह से आपको काम करने को मिलेगा। जब आप ऑडिटिंग आप करेंगे तो आपको फील्ड पे जाना होगा, जब आप पेपर वर्क करेंगे तो ऑफिस में रहना होगा, तो ये मिक्सचर है दोनों तरह के काम का। सोशल रिस्पेक्ट काफ़ी होती है आपकी सोसाइटी में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि CAG इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और CAG का एम्प्लॉई होना अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्ट की बात होती है। CAG की जो ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है वो भी बिग सिटीज़ में ही होती है, जैसे Tier 2 या Tier 1 सिटीज़ में, क्योंकि CAG के ऑफिस ही वहीं पे होते हैं, तो इसमें आपकी होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस आपको पूरे पूरे रहेंगे अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो। और एक ही ड्रॉबैक इसका पोस्ट का है, जो SS एग्ज़ाम होता है वो कंपलसरी है, बट मैं कहूँगा कि इतना बड़ा इशू भी नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे तो ये एग्ज़ाम भी क्लियर किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि असंभव ही है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगी। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फ्यूचर बहुत अच्छा है, लाइफ में करियर में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल थी, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटी है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। CAG की एक और पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, उसकी भी मैं आपको जॉब प्रोफाइल जल्दी से बनाकर वीडियो बना दूंगा। इसके लिए अच्छे से आप तैयारी कीजिए, ये पोस्ट में कट ऑफ काफ़ी जाएगा, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स SSC CGL में जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट के जॉब प्रोफाइल्स, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, CBI सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन रेलवेज, ये सारी पोस्ट के मैंने वीडियोस जॉब प्रोफाइल्स के बना दिए हैं, फुल डिटेल वीडियो हैं, इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। SSC CGL एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए इस सर्कल पे क्लिक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। थैंक यू सो मच।